आपका स्वागत है कॉम्पिटेटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पे। आज जो है हम रीजनिंग का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेके उपस्थित हो चुके हैं, जो आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। बिना समय को गंवाए, बिना समय को बर्बाद किए हुए हम सीधे सेशन की शुरुआत करना चाह रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का हमारे स्क्रीन पर आ गया है। बोल रहा है कि 10:35 बजे घड़ी की सुइयों के बीच आपस में कितने अंश का कोण बनाती है। इसी टाइप से रीजनिंग का क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा जाता है, जो मॉडरेट टाइप का होता है। चलिए बिना देरी किए हुए हम इसको कॉन्सेप्ट के जरिए आपको समझाते चलते हैं। तो देखिए 10:35 जब घड़ी को आप देखिएगा तो मानते हैं यहाँ पे 10 है और यहाँ पे आपका 7 है, ठीक है, 6 यहाँ पे है। अब 10:35 जब मिनट की सुई 35 पर यानी 7 पर आएगा तो ये घंटा की सुई जो है थोड़ा सा ऊपर चला गया रहेगा। तो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा यानी आपका 35 मिनट में कितना ऊपर चल जाएगा, तो 35 मिनट में 1 मिनट में जो है आधा डिग्री यानी हाफ डिग्री ऊपर जाता है। तो ये आपका कितना हो गया, 35/2 डिग्री जो है घंटा के सुई ऊपर चल गया, कितना से 10 से। अब देखते हैं हम मिनट की सुई का। तो मिनट का सुई जो 7 पर है, ठीक है, 35 मिनट हुआ है यानी सुई कितना पर है बउआ, 7 पर है, ठीक है। अब 7 से 8 जाएगा तो 5 मिनट, 8 से 9 गया तो आपका हो गया 10 मिनट, और 9 से 10 गया तो हो गया आपका कितना मिनट, 15 मिनट हो गया। कितना हो गया बउआ, 15 मिनट हो गया। यानी 15 गुने हम 1 मिनट में, 1 मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो 6 डिग्री का। यानी 15 छक कितना हो गया बउआ, 90 हो गया। 15 छक 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और घंटा के सुई जो है आपका 35.1/2 जो है चल दिया है, प्लस 35.2 करेंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम बटा में 2 हो गया। उसके बाद 180 प्लस 35 यानी हम लोग का 107.1/2 डिग्री, 107.1/2 डिग्री क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन सही है। इसके बाद सुधा 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी। सुधुआ नाम की कौन लड़की है और वो कितना दिन पहले सिनेमा देखने गई थी, तो 9 दिन पहले गई थी, ठीक है। अब देखिए कोई भी सप्ताह का कोई भी दिन अगले सप्ताह के दिन से रिपीट होगा, कितना दिन पर, 7वां दिन रिपीट हो जाएगा। यानी इसमें से काट छाट दे तो 2 गो हमारा बचेगा। कितना बचेगा बउआ, रिमाइंडर अगर हम 7 से देते हैं तो रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। वह सिनेमा देखने केवल बृहस्पतिवार यानी बृहस्पतिवार को गई थी, ठीक है। बृहस्पतिवार को जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है, इसमें हम क्या कर देंगे, 2 गो बढ़ जाएगा तो बृहस्पतिवार, उसके बाद आएगा शुक्रवार और लास्ट में आ जाएगा शनिवार। यानी क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन ठोकुआ सही है। इसके बाद है हम लोग का बॉक्स के अंदर भरना है, ठीक है। तो अब है आपका 64 है, 36 है, 49 है। उसी प्रकार से यहाँ पे 121 है, 81 है, 100 है, बीच में भर देना है। तो देखिए सब यहाँ पे स्क्वायर वाला है। जैसे देखिए 8 के स्क्वायर तो 64, इसके बाद होता है आपका 6 का स्क्वायर तो 36, 7 के स्क्वायर तो आपका हो जाएगा 49, ठीक है। यहाँ पर भी वैसे ही है। 11 का स्क्वायर 121, 9 का स्क्वायर 99, 81, 10 के स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। अब संबंध इसमें स्थापित करना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बउआ, 7 का स्क्वायर किए हैं यानी 7 तिरका 21। 7 में अगर हम 3 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा बउआ, 21 हो जाएगा। उसी प्रकार से 10 में कितना से गुना करेंगे, तो 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन सही है। इसके बाद नीचे दिए हुए चित्र में कौन सा अंक लुप्त है उसको ज्ञात करना है। तो कौन सा अंक लुप्त है उसी को क्या करना है, ज्ञात करना है। 30 है, 36 है, 22 है, फिर 11, 15, 18 है, यहाँ पे खाली स्थान है, और यहाँ पे 44 है, 60 है। तो देखिए 30 और 15, 30 से क्या हुआ है बउआ, 30 से अगर भाग करेंगे 2 तो आ गया है 15, और यहाँ पे घूम के आ गया है इसमें। अब 15 से अगर हम 4 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 15 चौके क्या हो जाएगा बउआ, 60 हो जाएगा। 15 चौके 60 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है 22 को अगर हम 2 से भाग कर दिए तो कितना हो गया, 11 हो गया कि नहीं हो गया। 11 में फिर 4 से गुना कर दिए तो 11 चौके 44 हो गया कि नहीं हो गया, 44 हो गया कि नहीं हो गया। उसी प्रकार आपका 36 है,
तो 36 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यानी 18 दूना 36। अब फिर इसमें क्या करेंगे, अगर हम 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 18 चौके 72, यानी क्वेश्चन के अनुसार 45, 54, 72, 90, सी ऑप्शन सही है। इसके बाद है दी गई रेखाकृति में किस आकृति में तरल पदार्थ, धातु व गैस सही ढंग से प्रदर्शित है। तो देखिए धातु जो होता है एक्सेप्शन को, अपवाद को, यानी मरकरी को छोड़कर बाकी सब जो है ठोस होता है। क्या होता है बउआ, ठोस होता है, यानी धातु को न मान के हम ठोस मान सकते हैं। एक्सेप्शन तो हर एक चीज में है, एक्सेप्शन अपवाद जो है हर एक चीज में है, मानव में भी अपवाद है, कितना छाटल लड़का होता है, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य है कि पदार्थ, धातु, तरल पदार्थ, धातु और गैस, यानी धातु को हम ठोस मान ले रहे हैं तो तीनों अलग अलग ना है, तरल पदार्थ अलग है, आपका धातु यानी ठोस अलग है, उसके बाद गैस अलग है, यानी वेन डायग्राम बनाएंगे तो तीनों अलग अलग बन जाएगा। क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन सही है। इसके बाद है निम्न प्रश्न में दी गई 4 आकृतियों में से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक सर्व प्रकार भिन्न है, इस भिन्न आकृति का चयन कीजिए। पहला देखिए, दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, चौथा देखिए। तो यहाँ पे देखिएगा सब में गोल गोल बना है, ठीक है, गोल गोल ऐसे बना है, और इसमें जो है ये आपका ये निकला है, ठीक है, ये क्या हुआ, निकला है, ठीक है। और इसमें भी देखिएगा तो वही है, ऐसे गोल बना है, ये वाला निकला है, ये वाला नीचे मुड़ के निकला है। लेकिन इसमें अगर आप सी में देखते हैं तो ये दोनों एक ही तरफ निकला है, यानी दोनों एक ही तरफ निकला है। सी ऑप्शन थोड़ा सा अलग है, सी ऑप्शन सही है। चलिए इसके बाद आ गया है हम लोग का सुनील जो है केशव का पुत्र है, यानी सुनील जो है किसका पुत्र है, तो केशव का। किसका है, केशव का पुत्र है, सुनील केशव का पुत्र है। केशव की बहन है सिमरन। केशव की बहन कौन है, बहन कौन है बउआ, तो वो है आपका सिमरन है। कौन है बउआ, सिमरन है, सिमरन है। सिमरन के पुत्र, एक पुत्र मारुति है, यानी सिमरन का पुत्र कौन है बउआ, मारुति है, मारुति नाम के कौनो है, ठीक है। और पुत्री कौन है, तो सीता है, यानी पुत्री कौन हो गई इसका, सीता हो गई, जो मारुतिया की क्या है, बहन है, ठीक है। प्रेम जो है मारुति का मामा है, प्रेम जो है मारुति का मामा है, यानी केशव के एगो भाइयों है, केशव का एगो भाइयों है, और वो कौन है, आपका प्रेम है, तबे ना मामा हुआ जी। सुनील का मारुति से क्या संबंध है, सुनील का मारुति से क्या संबंध है, तो सुनील के पिता के बहन की बेटी जो है, बहन का जो है बेटा जो है क्या लगेगा, ममेरा भाई लगेगा कि नहीं लगेगा, ममेरा भाई लगेगा। सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अपने घर से दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके कविता 15 मीटर चलती है। दक्षिण पश्चिम, NESW, ठीक है, इसमें उपदिशा बना देंगे। NE मतलब उत्तर पूर्व, इसके बाद साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व, इसके बाद साउथ वेस्ट यानी आपका दक्षिण पश्चिम। तो ये जो है अपने मुख से दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके कविता 15 मीटर चलती है। मान लेते हैं ये कितना चल दी है, ये है 15 मीटर, 15 मीटर है, ठीक है। फिर उत्तर मुड़ जाती है, उत्तर यानी ऊपर मुड़ जाती है, ऊपर मुड़ के कितना चलती है, तो 12 मीटर, 12 मीटर चलती है। तो प्रारंभिक स्थान से उसका दूरी क्या है, यानी ये आपका ये वाला पूछ रहा है, तो ये यहाँ पे समकोण त्रिभुज हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया। तो आधार निकालना तो बड़ी आसान है, आधार निकाल लेंगे, कितना कर देंगे, तो कर्ण में से हम कितना घटा लेंगे, लंब को घटा लेंगे। 15 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, 15 15 225 माइनस 12 बरहूँ 144। अब घटाएंगे तो रूट अंदर 81 बराबर 9 मीटर। क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर की ओर मुंह किए हुए 5 घर PQRS और T है। उत्तर की तरफ मुंह किया है, यानी ऊपर की तरफ मुंह किया है। कि कहाँ मुंह किया है बाबा, ऊपर की ओर मुंह किया है। कौन, PQRS और T। P जो है T और Q के बीच में है, P जो है T और Q के बीच में है, जबकि TS के दाहिने है,
TS के दाहिने। अभी तक ठोस कदम नहीं मिला। जब तक ठोस कदम नहीं मिलेगा हम अपने अंदाज से कुछ नहीं करेंगे, क्वेश्चन के अनुसार करेंगे। S और R अंतिम छोर पर है। S और R जो है अंतिम छोर पर, ठोस कदम मिल गया S और R, ठीक है। अब देखेंगे और फिर दूसरा का लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। P जो है T और Q के बीच में है। अभी तक ठोस कदम इसमें नहीं मिला, जबकि T जो है S के दाहिने है, यानी इसके दाहिने कौन है? T है। अब मिल जाएगा। P जो है T और Q के बीच में है, यानी Q यहाँ पर है और यहाँ पे कौन है? P है, ठीक है। तो बोल रहा है आपसे कि कौन सा घर बीच में है, तो दुगो है ना छाट दीजिए, दुगो है ना छाट दीजिए, बच गया P, यानी क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। इसके बाद है आपका राम की आयु श्याम की आयु से दुगुनी है, तो श्याम का हम मान लेंगे x, कितना मान लिए? x मान लिए। और राम की आयु श्याम की आयु से कितना है? दुगुनी है, तो 2x। और सोहन की आयु से आधी है, यानी सोहन रामुआ के आयु से दुगुना है, तो दू हईले है, दू से गुना कर देंगे तो 4x हो गया कि नहीं हो गया? 4x हो गया। श्याम जो है मोहन से बढ़ा है, श्याम जो है मोहन से बढ़ा है, यानी मोहन जो है वो आपका उसका आयु जो है x से भी कम है, x से भी कम है किसका? मोहन का। तो पूछ रहा है तो बताइए कि इनमें सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा सोहन है कि नहीं है बउआ? सोहन है, यानी क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन सही है। इसके बाद है नीचे दिए गए शब्दों में विकल्पों में कौन सा विकल्प शब्दों कोश के अनुसार क्रमानुसार है? सबसे पहले देखेंगे तो ए आ गया, उसके बाद जो है L है तो L दे दिए, और E है कि L है, यानी E है, यानी 3 नंबर वाला पहले आ गया। उसके बाद जो हो जाएगा आपका गौल हो जाएगा, 2 नंबर वाला आ गया, ठीक है। इसके बाद GE वाला आ जाएगा, GEN, और उसके बाद I वाला आएगा, न कि U वाला, IUS जीनियस 5 नंबर, और उसके बाद GENUS आ जाएगा 4 नंबर, और उसके बाद गेंट हो जाएगा, यानी 1 नंबर। 3 2 5 4 1, क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन सही है। 16 5 1 3 5 यदि पीस है तो देखिए PEACE, P में 16, E में 5, तो 5 होखबे करता है। उसके बाद है आपका 1, तो A में 1 हो गया। उसके बाद C है तो 3 है, अब 5 है तो E है, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर हम देखें 12 15 22 5 का क्या होगा, तो 12 का हो जाएगा आपका L, 15 का हो जाएगा O, 22 का हो जाएगा V, 5 का हो जाएगा E, LOVE लव, यानी क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन सही है। हम आशा करते हैं यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। फिर उपस्थित होते हैं नया सेट लेकर, तब तक के लिए आप बने रहिए।